ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडर टॉक्स। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो एक अंडररेटेड टॉपिक के ऊपर होने वाली है। मैं ये समझता हूँ वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, मैं लिक्विडिटी के बारे में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। देखो, आप कंसेप्ट कोई सा भी सीख लो, ICT, SMC, प्राइस एक्शन, कुछ भी सीख लो, मगर एक चीज़ जो हर जगह कॉमन होगी वो होगी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मार्केट में हम लिक्विडिटी को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो मार्केट में हम लिक्विडिटी बनेंगे। तो हमें लिक्विडिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी के कितने तरीके के टाइप्स होते हैं और किन तरीके से हम लिक्विडिटी को फाइंड आउट करके वहाँ पर सेफ प्ले कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और समझते हैं लिक्विडिटी असल में होता क्या है। ओके ट्रेडर्स, तो एक बात को पहले मैं आप लोगों के साथ समझा देता हूँ, उसके बाद हम समझते हैं लिक्विडिटी क्या होता है, कितने तरीके टाइप्स होते हैं। देखो, हम और आप, हम सब क्या है, हम लोग रिटेलर हैं, हम लोग रिटेलर हैं। अगर मेरे को कोई भी मार्केट में, किसी भी टाइप की मार्केट में बाइंग या सेलिंग करनी है तो मैं तुरंत से बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के, क्योंकि मेरे को किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होता। बट जब वही बात आ जाती है ऑपरेटर्स की, या आप कह लो बड़े हेज फंड मैनेजर, बड़े इंस्टीट्यूशन या सेंट्रल बैंक जिन्हें हम समझते हैं ऑपरेटर, वो जब बाइंग करते हैं तो वो हैवी क्वांटिटी बाय करते हैं। जब हमारी बाइंग करनी हो तो हम कितने लॉट बाय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लॉट बाय कर लेंगे। वो भी मैंने शायद मैक्सिमम बोल दिया, मैक्सिमम हम लोग 3 लॉट 4 लॉट बाय कर पाते हैं। मगर जब ऑपरेटर जब बाय करते हैं तो वो हज़ारों लाखों की क्वांटिटी में बाय करते हैं। सपोज एग्जांपल करो, एक ऑपरेटर है, उसे 5000 क्वांटिटी को बाय करना है। तो अब जब इसको 5000 क्वांटिटी को बाय करना है तो उतने ही अमाउंट की अपोजिट डायरेक्शन में कोई इसे सेल करेगा तभी तो बाय कर पाएगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज, एक मिनट ये हटा दो, एक मिनट, मेरे पास 50 रुपये है, मेरे को एप्पल लेना है। अब मैं एप्पल कब खरीद पाऊंगा, जब कोई सामने से मेरे को एप्पल सेल करेगा तभी तो मैं उस एप्पल को खरीद पाऊंगा। सेम वही सिचुएशन ऑपरेटर के साथ भी होती है। उनके पास फंड बहुत बड़े, 5000 लॉट खरीदने के लिए उनके पास, समझ सकते हो कि कितना बड़ा फंड होगा। 5000 लॉट उन्हें खरीदना, तो उनके पास फंड की तो दिक्कत ही नहीं है, बट उतने अमाउंट में उन्हें सेलिंग करने वाला कोई चाहिए तभी तो वो खरीद पाएंगे। तो वो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट करते हैं। किस तरीके से जनरेट करते हैं, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि उन्हें बाइंग करनी है, तो वो बाइंग करनी है तो वो लोगों को ट्रैप किस तरफ करेंगे, वो एक बड़ी भीड़ को सेलिंग की तरफ ट्रैप करेंगे। किस तरीके से वो सेलिंग की तरफ ट्रैप करेंगे, डबल बॉटम बना के, जिसे आप डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हो। इस तरीके से क्या होगा, देखो अब मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बना लिया। अब लोगों को लगेगा यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, लोगों को लगेगा मार्केट यहाँ से अपसाइड में जाएगा और यहाँ से वो बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। तो अल्टरनेट में उनके जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, वो नीचे के साइड क्रिएट हो रहे हैं। और एग्जांपल के तौर पर मान लो यहाँ पर नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो क्या करेगा मार्केट, नीचे उनके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को हिट करेगा और देन मार्केट मूव कर देगा। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक लिक्विडिटी जनरेट कर ली। मार्केट को जाना ऊपर था, बड़े प्लेयर्स की डायरेक्शन पता है मार्केट को, कि मतलब बड़े ट्रेडर्स को पता है कि उन्हें जाना कहाँ, उन्हें किस तरफ की पोजीशन होल्ड करनी है। तो वो क्या करते हैं, पहले एक बड़ी भीड़ को सेलिंग की तरफ लगा दी, उसके बाद उनके स्टॉप लॉस कलेक्ट करे यहाँ पर और देन वो एक अपना मूव लेके चले गए। तो इसी तरीके से मार्केट में बड़े प्लेयर्स ना लोगों को ट्रैप करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये तो हमें समझ में आ गया कि बड़े प्लेयर्स ट्रैप किस तरीके से करते हैं, और ये जो मैंने अभी आपको समझाया यही मार्केट में लिक्विडिटी है। एक बड़ा कैश फ्लो हो गया मार्केट में सेलिंग और बाइंग का, तो एक लिक्विडिटी यही जनरेट हो गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कितने तरीके के होते हैं और कहाँ कहाँ मिलते हैं। देखो, मार्केट में लिक्विडिटी आपको स्विंग हाई और स्विंग लो पर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। आपको मार्केट में इक्वल हाई, जिसे आप डबल टॉप कहते हो, वहाँ लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। डबल बॉटम होती है मार्केट में, आपको वहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी होती है मार्केट में, आपको वहाँ पर लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। और आजकल तो एक बहुत ज़्यादा सिनेरियो में देख रहा हूँ, फेक चौक की लिक्विडिटी मार्केट बहुत देखने को मिलती है। फेक चौक कर लेता है और देन वहाँ से मूव ही नहीं करता। तो इन तरीके की लिक्विडिटी बेसिकली हमको देखने को मिलती है। एक और तरीके की लिक्विडिटी जिसे हम ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी कहते हैं। सपोज यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, हमें पता है मार्केट में यहाँ से बाइंग आएंगे, मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी जनरेट करके उसके बाद यहाँ से मूव देता है। तो एक इस तरीके की भी लिक्विडिटी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इन सब लिक्विडिटी को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और समझते हैं लिक्विडिटी को किन तरीके, चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं जो हमारी लिक्विडिटी है वो स्विंग हाई स्विंग लो पे किस तरीके से होती है। अब स्विंग हमें पता है क्या होता है, एक कैंडल मिड में होती है जो लेफ्ट और राइट कैंडल से हाई लगाए रखी होती है। सपोज यहाँ पे एक कैंडल है, इसका हाई ये है, एक यहाँ पे एक ये कैंडल है, इसका हाई ये है, एक ये कैंडल है, इसका ये हाई है। तो जो मिड वाली कैंडल होगी उसने लेफ्ट और राइट वाली कैंडल से ज़्यादा ऊपर हाई लगाया होगा और लेफ्ट और राइट वाली कैंडल मिड वाली कैंडल से छोटी होगी, तो ये हमारी स्विंग हो जाती है। तो हमें पता है कि स्विंग क्या होता है। अब स्विंग क्या हुआ, ये
इस जगह पर और इस जगह पर स्विंग है, तो इन जगह बहुत लिक्विडिटी होती है। किस तरीके से? क्योंकि हमने जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम क्या अक्सर करते हैं, हम स्विंग के नीचे या स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो यहाँ पर बहुत लिक्विडिटी होती है। और मार्केट क्या करता है, कभी कभार इन्हीं स्विंग को स्वीप करके हमारे डायरेक्शन में मूव देता है, और कभी कभार मार्केट, जैसे अगर मेरे को यहाँ से सेलिंग करनी है तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से स्वीप करेगा हमारे पहले स्टॉप लॉस को, देन उस तरफ मूव करेगा। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अब इसे थोड़ा सा चार्ट पर देख लेते हैं कि चार्ट पर हमारा ये किस तरीके से देखने को मिलेगा। ओके ट्रेडर्स, तो अब मैं आप लोगों के साथ स्विंग का, जो मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर स्टॉप लॉस किस तरीके से हंट किए जाते हैं, तो उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं लाइव चार्ट पर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा स्विंग है, ये हमारा स्विंग है। ये हमें कैसे पता लग रहा है कि हमारा स्विंग है? जैसे कि मैंने आपको बताया 3 कैंडल के फॉर्मेशन, और इन सब तमाम जगहों पर वो 3 कैंडल के फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें पता लग गया कि ये हमारा स्विंग है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एक स्विंग क्रिएट हुआ, इस स्विंग क्रिएट हुआ, यहाँ पर मार्केट ने एक डाउन साइड का मूव दिया। अब इस डाउन साइड के मूव में काफ़ी लोग यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करते हैं, हमें पता है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक पर लोगों ने ट्रेड किया, और इस स्विंग और इस स्विंग पर लोगों के स्टॉप लॉस थे, ये उन्होंने ट्रेड किया, ये उन्होंने ट्रेड किया, और इस स्विंग के ऊपर अपने स्टॉप लॉस डाले। और मार्केट देखो क्या करता है, सबसे पहले इनके स्विंग हाई के स्टॉप लॉस को कलेक्ट करता है, देन मार्केट नीचे की तरफ मूव देता है। देख रहे हो आप यहाँ पे, पहले स्विंग हाई के स्टॉप लॉस कलेक्ट कर लिए, पहले जो देखो डायरेक्शन उन्होंने सही प्रेडिक्ट करी थी, मार्केट नीचे जाएगा, देन मार्केट नीचे ही जा रहा है। बट यहाँ होता क्या, बड़े प्लेयर पहले उनके स्टॉप लॉस को हंट कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दोबारा एग्जांपल देख लो, वापस मार्केट एक डाउन तरफ के मूव देता है, और यहाँ पर लोग फोमो में ट्रेड जो करते हैं वो यहाँ पर स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, और एट देन फिर मार्केट देखो क्या करता है, यहाँ पर पहले उनको रिमूव कर देता है, और देन उस डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग करी जा रही है। अब ये देखो यहाँ पर ही देख लो, सेम एग्जांपल यहीं पर ही, एक जगह पर ही कितने सारी चीज़ें मिल रही है। इस मूव में काफ़ी लोग फोमो में चढ़ जाते हैं, जो चलती कैंडल पे चढ़ने लगते हैं वो यहाँ पे चढ़ जाते हैं, इस स्विंग के लोगों पे वो अपना स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहे हो, देखो मार्केट उनको बाहर कर रहा है। यहाँ पर और भी काफ़ी एग्जांपल है, यहीं पे देख लो, ये देखो मैं आपको साथ और शेयर कर देता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, एक डाउन साइड की तरफ मूव आया, डाउन साइड की तरफ मूव आया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक लोगों ने फाइंड आउट किया, और इस ऑर्डर ब्लॉक पर लोगों ने ट्रेड लिया। कोई ट्रेड में गलती नहीं थी, उन्होंने क्या किया, इस स्विंग के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखा, और देखो मार्केट ने एक स्टॉप लॉस हंट कर दिया। ठीक है, तो मार्केट में इस तरीके से स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं। देखो एक और एग्जांपल मिल गया, ये यहाँ पर मूव आया, इस ऑर्डर ब्लॉक को लोगों ने ट्रेड किया, इस स्विंग के ऊपर उनके स्टॉप लॉस होंगे, और मार्केट ने देखो सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस को हंट कर दिया, स्टॉप लॉस को हंट कर दिया। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आ जाता है कि मार्केट में स्विंग हाई और स्विंग लो पर काफ़ी सारे स्टॉप लॉस क्रिएट होते हैं। तो हमें जब मार्केट की डायरेक्शन पता है तो हमें वहाँ पर स्विंग हाई स्विंग लो को टारगेट करना चाहिए अपने प्रॉफिट के लिए। ये देखो एक रैंडम एग्जांपल यहाँ पर भी देखने को मिल गया, ये देखो मार्केट में यहाँ से एक स्पीड में मोमेंटम आया, इस स्विंग लो के नीचे काफ़ी लोगों ने अपने स्टॉप लॉस रख रखे होंगे, और ये देखो यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट हो रखी थी, मार्केट ने इनके स्टॉप लॉस हंट किया था, तब मार्केट में एक मूव आया। तो देखिए स्विंग हाई स्विंग लो पर इस तरीके से मार्केट में स्टॉप लॉस हंट किए जाते हैं, लिक्विडिटी यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी है इस एरिया पे, तो मार्केट पहले उस लिक्विडिटी को हंट करती है, देन एक तरफ में मूव देती है। ठीक है, ये तो हमने स्विंग हाई स्विंग लो का एग्जांपल देख लिया। अब दूसरी तरह की एक लिक्विडिटी कौन सी तरीके की होती है, वो होती है हमारी इक्वल हाईस इक्वल लो की लिक्विडिटी, जिसे आप डबल टॉप या डबल बॉटम की भी कह सकते हो। कुछ लोग इसे डबल टॉप डबल बॉटम कहते हैं, कुछ लोग एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये देखो मैं एक मिनट यहाँ पर अच्छे से कर लूँ इसका, ये क्या है, एक डबल टॉप बना, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर सब रिटेलर को क्या लगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो अल्टरनेट में यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं, और मार्केट इनके स्टॉप लॉस को हंट करके देन उस डायरेक्शन में मूव करता है। या फिर मार्केट को अप साइड में जाना है तो देन इनके स्टॉप लॉस के भरोसे अप साइड चले जाता है। सेम यही डबल टॉप में भी क्या होता है, एक सपोर्ट लोगों को क्रिएट करता है, वो मार्केट में दिखाया जाता है, और लोगों के स्टॉप लॉस नीचे के साइड क्रिएट हो जाते हैं। ये स्विंग भी कह सकते हो, स्विंग के नीचे, और ये डबल बॉटम का जो पैटर्न है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो एक उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्यों, क्योंकि नीचे तो बहुत सारे स्टॉप लॉस पेंडिंग पड़े हैं, तो इनके स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट आराम से नीचे चला जाता है। तो देखिए आप समझ में आया कि इक्वल हाई इक्वल लोस पर किस तरीके से लिक्विडिटी जनरेट होती है। ये तो मैंने आपको चलो एक एग्जांपल अपनी तरफ से बना के दिखा दिया। अगर मैं आपको लाइव चार्ट पर एग्जांपल दिखाऊं तो आपको लोगों के साथ वो भी शेयर कर ही देता हूं कि किस तरीके से वो हमें देखने को मिलेगा।
ओके ट्रेडर्स, तो अभी मैंने आप लोगों के साथ जैसे इक्वल हाइज इक्वल लोज की बात करी, सेम वही एग्जांपल हम चार्ट पर भी देख लेते हैं। आपको यहाँ पर साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक इक्वल हाइज क्रिएट हुआ। किस तरीके से, ये देखो एक इक्वल हाइज क्रिएट हुआ है और इस इक्वल हाइज के ऊपर काफी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। ये देख रहे हो, यहाँ पर काफी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, यहाँ पर मैंने पहले से मार्क करके रखा है। और यहाँ पर हमारा एक बीपीआर भी है, जहाँ से मार्केट नीचे साइड की तरफ मूव करेगा। तो जो ये फोमो में लोग जो चढ़ जाते हैं, इनके स्टॉप लॉस इन स्विंग हाइज और यहीं कहीं पे होते हैं। तो मार्केट देखो क्या करता है, इक्वल हाइज बनाता है, स्टॉप लॉस लोगों को क्रिएट करता है, पहले स्टॉप लॉस हंट करता है, देन मार्केट अपनी डायरेक्शन की तरफ कंटिन्यू करता है। आपको देखने को मिल रहा है साफ साफ यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें इक्वल हाइज के ऊपर देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको एक और दिखाऊं एग्जाम्पल, तो ये देखो आपको यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल साफ साफ देखने को मिल रहा है। ये क्या है, मार्केट में एक इक्वल हाइज क्रिएट कर दिया गया है और इस इक्वल हाइज के ऊपर हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमें पता है कि ऑर्डर ब्लॉक से हमें सेलिंग करनी है, तो कुछ लोग फोमो में यहाँ पर चढ़ चुके हैं, एंट्री ले चुकी है, मगर यहाँ पर हमें दिखने को मिल रहा है साफ साफ कि यहाँ पर इक्वल हाइज एक लिक्विडिटी जनरेट हो रखी है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले इनके लिक्विडिटी हंट करेगा, स्टॉप लॉस हंट करेगा, देन मार्केट इस डायरेक्शन में मूव देगा। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है इक्वल हाइज किस तरीके से वर्क करता हुआ दिख रहा है। सेम ऐसा ही कंसेप्ट हमारा इक्वल लोस के लिए भी होता है। इक्वल लॉस के एग्जांपल फिलहाल मुझे अभी रिसेंटली देखने को नहीं मिले हैं, तो इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा रहा हूं, बट सेम इसी तरीके से वर्क करेगा। मार्केट में एक इक्वल लॉस क्रिएट हो रखा होगा, मार्केट पहले उस इक्वल लॉस को हंट कर देगा, अगर नीचे जाना होगा तो यहीं से कंटिन्यू कर लेगा, और नहीं तो अगर मार्केट को अपसाइड में जाना है तो इनके स्टॉप लॉस हिट करके देन मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर देगा। तो ये हमारा इक्वल लॉस का एग्जाम्पल हो गया। अब मैंने यहाँ पर आपको एक फेक चोक का भी यहाँ पे एग्जाम्पल के बारे में दिखा देता हूँ और बता ही देता हूँ फेक चोक सबसे पहले होता क्या है। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आजकल फेक चोक के भी बहुत सारे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं, तो वो किस तरीके से हमें पहचानना है। देखो क्या होता है, आजकल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लोगों को समझ में आ गया, तो मार्केट भी बहुत स्मार्ट हो गया, मार्केट फेक चोक में लोगों को ट्रैप करने लगा। हमें यहाँ से दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और ये जब ब्रेक होगा तो हमें पता है कि यार यहाँ पर तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना ट्रेड ले लेंगे। बट मार्केट भी बहुत तेज हो गया, मार्केट यहाँ पर फेक चोक करता है, लोग यहाँ पर अपने बाइंग साइड की तरफ एंट्री लेते हैं और मार्केट और नीचे चले जाता है। ठीक है, तो इसका भी लाइव एग्जाम्पल ये देखो आपके सामने ही है। ये क्या है, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से लोअर लो लगाता हुआ आ रहा था। ये स्विंग हमारे लिए क्या हुआ, ये हमारे लिए हमारा क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा अगर ये ब्रेक होगा। तो यहाँ पर साफ साफ क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। अब इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, हमारी सब कुछ पता है कि यार यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया, हमें यहाँ से बुलिश ट्रेड बनानी है। इस ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से हमने अपनी ट्रेड बनाई और मार्केट में देखो, मैं याद करो मैंने पहला एग्जाम्पल आपके साथ कौन सा शेयर किया था, स्विंग का। हम स्विंग पॉइंट को एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी कहते हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर ERL लिख रखा है। ये देखो मार्केट में क्या हुआ, पहले यहाँ पर चोक हुआ, लोगों ने यहाँ पर इस फेक चोक पर अपनी एंट्री बनाई और देखो मार्केट ने सबसे पहले उन तमाम लोगों की इस स्विंग के नीचे उनके स्टॉप लॉस होंगे, उनकी स्टॉप लॉस हिट किया, देन मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ मूव किया। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल और देखने को मिल रहा है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा लेता हूँ फेक चोक का, मैंने मार्क करके रखा हुआ है, वो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर शायद, हाँ ये देखो ये रहा साफ, ये थोड़ा और अच्छा एग्जांपल है। मार्केट क्या करता है, यहाँ पर इस रीसेंट स्विंग है, इस रीसेंट स्विंग को ब्रेक कर देता है। इस रीसेंट स्विंग को ब्रेक करता है तो हमें क्या लगता है कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, अब हम अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड बनाएंगे। हम क्या करते हैं, हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड लेते हैं और एट देन देखो मार्केट क्या कर देता है, तो यहाँ पर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पर हमारा एक हाई टाइम फ्रेम का POI है और यहाँ पर एक चौक हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो एक फेक चौक है, वहाँ पर ट्रैप किया जा रहा है ताकि मार्केट इस POI तक आ सके इन लोगों के स्टॉप लॉस के भरोसे जो यहाँ पर नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, फेक चोक का एग्जांपल आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब मैंने दूसरी तरह की और लिक्विडिटी क्या बताई, एक होती है हमारी ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन बेस्ड लिक्विडिटी क्या होती है, हमारी मार्केट में एक ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाया जाता है हमें बार बार, या क्या है बार बार सपोर्ट ले रहा है। हमें क्या दिखता है, हमारी बार बार मार्केट आ रहा है यहाँ से बाउंस ले रहा है। हम इस बार भी क्या करते हैं, यहाँ पर एक ट्रेड डाल देते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक की टारगेट के लिए, बट उस बार क्या होता है फिर मार्केट उस हमारे स्टॉप लॉस को हिट कर देता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिक्विडिटी है, बहुत सारे स्टॉप लॉस है और मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इनके स्टॉप लॉस के भरोसे चले जाएगा और यहाँ पर लिक्विडिटी पहले से ही जनरेट हो रखी है तो मार्केट इनके स्टॉप लॉस के भरोसे नीचे चले जाता है। तो जब भी ट्रेंड लाइन हमें कोई दिख रहा है एकदम पिक्चर परफेक्ट, तो समझ लो भाई मार्केट में वहाँ पर एक बहुत सारे नीचे की साइड लिक्विडिटी जनरेट हो रखी है और मार्केट इनको हंट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर मैं आपके साथ इसके भी एग्जाम्पल शेयर करूँ तो मैंने यहाँ पर मार्क करके रख रखा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही देता हूँ। ये देखो
ये फेक चोक का एग्जांपल एक बार आप यहाँ पर देख लो, मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग को ब्रेक किया, फेक चोक किया, लोगों ने यहाँ से बाइंग किया होगा, मगर एट द एंड स्टॉप लॉस लग गया। तो मैंने आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ चीज़ें वो एक्चुअल मार्केट में होती है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ कुछ भी बता दे रहा हूँ। ये देखो ये क्या है, यहाँ पर बार बार मार्केट क्या कर रहा है, बाउंस ले रहा है, बाउंस ले रहा है। और इस बार भी लोगों ने क्या सोचा कि मार्केट यहाँ पे बाउंस लेगा, तो सब लोगों ने यहाँ पर बाइंग की पोजीशन डाल दी। अब हमें पता है इन जगह पर क्या है, लोगों के स्टॉप लॉस है, तो मार्केट ने क्या किया, उन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस हंट करे और देन मार्केट में एक अपसाइड की तरफ मूव आ गया। देख रहा ना आपको साफ साफ। ये देखो एक और एग्जाम्पल यहीं पे जस्ट आ गई, मार्केट क्या कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इस बार भी लोगों को क्या लगा, सपोर्ट लेगा। यहाँ पर लोगों ने ट्रेड भी बनाए और देन एट द एंड मार्केट ने उन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस हंट कर दिए। तो इस तरीके से मार्केट में लिक्विडिटी हंट करी जाती है। अब मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के साथ और शेयर किया था कि ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर लेता हूँ। मगर ये देखो इक्वल लोज के एग्जांपल, हाँ ये रहा इक्वल लोज का भी एग्जांपल, ये रहा देख रहे हैं इक्वल लोज यहाँ पर क्रिएट हो रखे हैं, लोगों के स्टॉप लॉस बहुत सारे इस स्विंग लो और इस इक्वल लो के नीचे। मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले इन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए, इन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए। एक मिनट क्या हो गया, हाँ इन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए, इन तमाम लोगों के स्टॉप लॉस यहीं कहीं पड़े थे, स्टॉप लॉस हंट किया। देन मार्केट में एक अपसाइड की तरफ एक मूव आ रहा है। देख रहे हो आप, अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो इन ये छोटे रिटेलर को अपने साथ लेके नहीं जाएगा, उनको रिमूव करता हुआ जाएगा। तो हमें यहाँ पर सतर्क हो जाना है कि यार इक्वल लोज बन रहा है, इक्वल हाइज बन रहा है, या एक ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी जनरेट हो रही है, तो यहाँ पर इनकी लिक्विडिटी हंट करी जाएगी। अगर मार्केट का डायरेक्शन अप है और इन सब ने भी अप की डायरेक्शन में ट्रेड ले रखी है, तो पहले मार्केट इन लोगों को रिमूव करेगा, तब मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर मार्केट को नीचे जाना है तो इन्हीं लोगों के स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट आराम से नीचे चला जाएगा। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आजकल मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी बहुत हंट करी जा रही है। किस तरीके से, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही रिसेंट एग्जाम्पल है, मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने एक देखा था, मार्केट अभी रन चल रहा है। ये देखो एक इक्वल लोस का एग्जांपल आपके सामने एक और मिल गया। क्या है, यहाँ पर इक्वल लोस क्रिएट हो रहे हैं और यहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। हमें पता है कि मार्केट में यहाँ से मूव आएगा, तो कुछ लोग फोमो में जो यहाँ पर चढ़ रखे हैं, मार्केट ने क्या किया, पहले उनके स्टॉप लॉस हंट किए, देन मार्केट में एक मूव आया और इस स्विंग हाई के ऊपर लोगों ने इस फोमो को देखकर क्या डाउन साइड की तरफ मूव चढ़ा दिया होगा और इस स्विंग के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस होगा और मार्केट इन्हीं के स्टॉप लॉस के भरोसे ऊपर चला जा रहा है। देख रहे हो आप साफ साफ यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में होता रहता है। मैं वो एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, शायद 1 आवर पे हो। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड भी अपनी होल्ड कर रखी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो मैंने ट्रेड भी अपने होल्ड कर रखी है, यहाँ पर 2 लॉट होल्ड कर रखे हैं मैंने। देखो जरा वो एग्जांपल अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, मगर मैं जल्दी ही अपना एक इंस्टाग्राम चैनल बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें शेयर कर दूँगा। चलो कोई बात नहीं, वो एग्जांपल मुझे अभी देखने को नहीं मिल रहा, मगर मैं आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर कर दूंगा। किसी और नेक्स्ट वीडियो जो हमारी डेली बायस की होगी उस पर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मगर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो मेरे को ये समझाने का मतलब क्या है, लिक्विडिटी समझाने की ज़रूरत क्या है मेरे को। देखो मार्केट में अगर मेरा बायस क्या है, बायस की वीडियो में अगली वीडियो जो होगी हमारी बायस की होगी, मगर मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर मेरे डायरेक्शन मार्केट में बायस मेरी बुलिश है तो जाहिर सी बात है बुलिश डायरेक्शन में सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा। किस तरीके से, बड़े भीड़ को सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएंगे, डबल टॉप दिखाया जाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, ट्रिपल टॉप दिखाया जाएगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, और उनके स्टॉप लॉस अप साइड में क्रिएट होंगे और उन्हीं के स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट अप साइड में जाएगा। या फिर मार्केट को अगर नीचे जाना है तो बड़े भीड़ को बाइंग की तरफ दिखाया जाएगा, बायर्स की तरफ मतलब अट्रैक्ट किया जाएगा, और देन उनके जो स्टॉप लॉस नीचे क्रिएट होंगे उनके स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट नीचे जाएगा। तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि मार्केट का डायरेक्शन अगर अप है तो जाहिर सी बात है अप ट्रेंड में जो सेलिंग के जो हमारे क्या कहते हैं ट्रैप, वो ज़्यादा क्रिएट करे जाएंगे। अभी आप साफ साफ देख लो मार्केट में यहाँ पर हमारे को अपसाइड की तरफ डायरेक्शन देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर किस तरीके से स्विंग हाई बार बार हमारे लिए जा रहे हैं। किस तरीके से, ये देख रहे हो इक्वल हाइज मार्केट ने बनाया, लोगों को दिखाया, ये 1H का टाइम फ्रेम है, इक्वल हाइज बनाया, लोगों को एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की तरफ मूव दिखाया, लोगों को लगा मार्केट नीचे जाएगा और इन्हीं के स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ये हमें चीज़ें समझ में आ जाती है कब, जब हम पहचान जाते हैं कि हमारे डेली बायस कौन से हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी डेली बायस पे होगी, तो आप टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, फेक चोक पर हमें फंसना नहीं है, किस तरीके से नहीं फंसना। अगर हमारा एक POI नीचे बाकी है और उससे पहले एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो वो हमारा फेक चोक है, क्योंकि उसी चोक पे जो लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनाई है उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, उन्हीं के स्टॉप लॉस के भरोसे मार्केट नीचे तक उस एरिया तक आएगा।
तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हुई हो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, हो सकता है कि मैं आपके डाउट क्लियर कर दिया करूं। और मैं देखता हूं काफ़ी लोग मेरे को देख रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो चीज़ें अच्छे से अच्छे तरीके से डिलीवर कर पाऊँ। अगर छोटी बड़ी कोई गलती हो गई हो मेरे को ये चीज़ें आपको समझाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी सी और क्वालिटी आप लोगों के लिए इन्हेंस कर पाऊँ और अच्छे से साफ़ सुथरे से बना पाऊँ वीडियो को, ताकि जिसमें मैं फंबल ना कर पाऊँ। पहली बार है मेरा तो थोड़ा इसी वजह से थोड़ा बहुत मेरे साथ फंबल बीच बीच में हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बट मैंने आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ अच्छे समझाने की और आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है मैं आप लोगों के साथ बहुत पहले ही शेयर कर देता हूँ अभी कि वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो हम डेली बायस की वीडियो को वो होने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसके हमने अब तक जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है सब बेकार है, तो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। मैं जल्दी ही उस वीडियो को भी बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।